10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत का नया संसद भवन। आपको पता है अगर संसद भवन की बात की जाए, पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो इसे लोकतंत्र के मंदिर के नाम से जाना जाता है। भाई भारत के नए संसद भवन की अगर हम बात करें तो देखिएगा भारत के नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है कि हमारा पुराना जो आपका यानी अभी तक जो संसद भवन जो कार्य कर रहा था उसे आपके 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। और इसके अलावा आपको यह भी पता है कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से एक नए संसद भवन की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था। आपको पता होगा 84वें संविधान संशोधन, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि संसद की सीटों में कोई भी परिवर्तन या परिसीमन 2026 से पहले नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी संसद की सीटों में कोई भी चेंज जो होना है वो 2026 में किया जाएगा, 2026 में किया जाएगा। और जिसके लिए 1991 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, यह कहा गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84वें संविधान संशोधन में। लेकिन बाद में 87वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि 2026 में जो सीटों का परिसीमन किया जाएगा, सीटों की संख्या में जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। अब यहां पर आपके संसद भवन से जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि भैया इसकी नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो देखिएगा 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला को रखा गया था। इसके अलावा परियोजना को क्या कहा गया, तो इस परियोजना को सेंटर विस्टा के नाम से जाना गया। वैसे सेंटर विस्टा की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है केंद्रीय परिदृश्य। क्या होता है? केंद्रीय परिदृश्य इसको बोला जाता है। संसद निर्माण के अगर ठेके की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो नया संसद भवन किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अगला यहां पर देखिएगा लागत की बात कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 971 करोड़ अनुमानित थी, है ना। 971 करोड़ का अनुमान लगाया गया था कि इसके निर्माण में कुल लागत 971 करोड़ रुपए आएगी। लेकिन अब क्योंकि आपका नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है तो लागत जो है वो आपके 971 करोड़ से बढ़कर लगभग 1200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा देखिएगा पुराना संसद भवन जो था, ठीक है, यानी कि अभी जो हाल में आपका मौजूदा संसद भवन है, इसका निर्माण 1921 से 27 के बीच में हुआ था और उस समय पर इस पर जो खर्चा आया था वो लगभग 83 लाख रुपए आया था। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस समय मतलब स्टार्टिंग में जब आपका मौजूदा संसद भवन जो है बनकर तैयार हुआ था उस समय पर इसको वायसरॉय हाउस के नाम से जाना जाता था, वायसराय के घर के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा आकार पूछ लेगा, शेप इसकी किसकी है ना। तो नए संसद भवन की अगर हम बात करें तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है, जबकि आपका मौजूदा संसद भवन जो है वो गोल आकृति का हुआ करता था। इसके अलावा मंजिल कितनी है नए संसद भवन में, तो 4 स्टोरी 4 मंजिल का इसे बनाया गया है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो नया संसद भवन जो है ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जबकि मौजूदा संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। ठीक है, एक और चीज यहां पर मैं बता दूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल जो है नए संसद भवन का क्षेत्रफल वो काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यह निश्चित है कि 2026 में जो मेंबर्स की संख्या है, संसद सदस्यों की संख्या है, उसमें आपके बढ़ोतरी होनी ही होनी है। अब यहां पर देख लेते हैं कि नए संसद भवन की क्षमता कितने लोगों को बिठाने की है। तो नए संसद भवन की अगर हम बात करें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर 1200
लोगों के बैठने की व्यवस्था आपके नए संसद भवन में की गई है। अब आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि लोकसभा में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था नई लोकसभा में है, जबकि पुरानी लोकसभा जो थी या मौजूदा जो आपकी लोकसभा है वहां पर 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, है ना। इससे आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 2026 में जो सीटों की संख्या है वो कहां तक पहुंच सकती है। इसके अलावा राज्यसभा की बात कर लें तो वर्तमान यानी कि नई जो आपकी राज्यसभा बनेगी उसमें 384 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि मौजूदा जो राज्यसभा है वहां पर 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इसके अलावा यहां पर कुछ फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज मैं बताऊं कि जब संसद की संयुक्त बैठक होती थी, ज्वाइंट सेशन, जब आपके ज्वाइंट सिटिंग जब होती थी आपके संसद की, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर हिस्सा लेते थे, तो जो आपकी मौजूदा संसद है, मौजूदा पार्लियामेंट जो है, वहां पर स्थान इतना नहीं था कि इतने लोगों को एक साथ बिठाया जा सके। लेकिन नया संसद भवन जो है वहां पर आपके पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की गई है, जिससे संयुक्त बैठक के समय, ज्वाइंट सिटिंग के समय सभी लोगों को वहां पर स्थान प्राप्त हो सके। इसके अलावा 28 मई को इसका उद्घाटन किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। शिलान्यास भी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किए जाने की बात की गई है, सेंट्रल सेक्रेटरीट विल बी बिल्ट। इसके अलावा 3 किलोमीटर राजपथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक ये आपका तैयार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री का नया आवास, ठीक है, प्रधानमंत्री का नया आवास बनकर तैयार हुआ और ये साउथ ब्लॉक में आपके स्थित होगा। इसके अलावा सभी सांसद, जितने भी सांसद होंगे, उनको अपना नया अलग दफ्तर, ठीक है, डिजिटल दफ्तर, पेपरलेस दफ्तर, ये भी प्रदान किया जाएगा। एक उपराष्ट्रपति भवन भी बनेगा या उपराष्ट्रपति आवास बनेगा, और उपराष्ट्रपति आवास कहां पर स्थित होगा, तो ये आपके नॉर्थ ब्लॉक में स्थित होगा। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है, मतलब किसी दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफर करने की बात की गई है। सेंटर विस्टा का अर्थ मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इसका अर्थ होता है केंद्रीय परिदृश्य, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास के पास में ही पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपके नई संसद के साथ जुड़ी हुई हैं, और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।